तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोर ऑफ मैथमेटिक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। नाउ लास्ट पार्ट बचा है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलिए आइए उसको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए फोर्थ डिस्कस करते हैं, फोर्थ सेक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री आ गया, सिंपल सी बात है, कुछ सम एंगल्स का 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो क्या है देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल्स में ही लगता है ये सिंपल। पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही डिफाइन है। मान के चलिए ये एंगल तो मेरा 90 डिग्री हो गई होगा, ये मेरा ए, ये है बी एंड ये है सी। नाउ एंगल ए एंड एंगल सी का सम आपका यदि 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए, एंगल ए प्लस एंगल सी, जो कि होगा ही होगा 90 डिग्री। वाई? बिकॉज एंगल भी ऑलरेडी 90 डिग्री है, इसीलिए। ना कुछ आइडेंटिटीज होती है, कुछ वैल्यूज होती है जो इसकी हम सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। देखिए पहला क्या आता है, जैसे कि मान के चलिए साइन आया आपका 90 माइनस थीटा, क्या होता है ये, कॉस थीटा होता है। सेकेंड विल बी कॉस 90 माइनस थीटा, क्या होता है, साइन थीटा हो जाएगा, कॉस का साइन, साइन का कॉस। थर्ड वन विल बी नाउ tan 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉट थीटा। फोर्थ वन कॉट 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा। अगेन फिफ्थ वन sec 90 minus theta will be equal to cosec theta. Again 6 cosec, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये क्वेश्चंस के बीच में यूज होते हैं जब हम किसी चीज का देखेंगे, आप यदि कोई भी प्रॉब्लम आएगा आपका प्रूफ डेट के लिए, या फिर किसी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, मान के चलिए, या आप एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा बेटर समझेंगे। नाउ क्या है, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, टेन कॉट में होगा, कॉट टेन में होगा, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। ये सबसे सिंपल है, ठीक है। नाउ इसी को अब हम समझते हैं, एक जनरलाइज रूल है, देखिए, जो कि मैं आपको बताता हूँ, जिसको ASTC रूल भी कहते हैं और कुछ लोग इसको कास्ट रूल भी कहते हैं। देखिए क्या है ये रूल, देखिए ये ऐसे कि क्वाड्रेंट्स पहले बनाते हैं। देखिए आपका 90 है सबके सब, मान के चलिए ये हो गया मेरा π/2, ये हो गया 0, ये हो गया मेरा पाई, ये हो गया मेरा 3π/2। ये है रेडियंस में। ना डिग्री में लिखना है, डिग्री में भी लिख सकते हैं इनको। ये हो गया 90 डिग्री, ये 0 का तो 0 ही रहेगा, पाई हो गया 180 डिग्री एंड इसका हो गया आपका 270 डिग्री। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है। अब देखिए ये है आपका ASTC, ASTC भी कह सकते हो या फिर आप कास्ट भी कह सकते हो। इसका पर्पस क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए पर्पस ये है, यदि मान के चलिए मुझे साइन 120 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, या फिर cos 150 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, या फिर tan, या फिर sec, या फिर cosec, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। इसमें ये रूल काफ़ी काम आता है, ठीक है। ये भी आप यहीं से ही समझ सकते हो, ये जो आए हैं ना आपके, ये भी इसी रूल के थ्रू आप समझ सकते हो। जैसे कि कैसे, ए का मतलब क्या है, ऑल का मतलब हो गया यहाँ पे सारे, साइन हो आपका, कॉस हो आपका, tan हो आपका, या फिर कॉट हो, कुछ भी हो, थीटा मान लीजिए सबको। यहाँ पर सिर्फ साइन, यहाँ पर है आपका tan और यहाँ पर है आपका कॉट, यहाँ पर क्या है आपका कॉस, ठीक है ना। मान के चलिए, देखिए अब इधर बस एक रूल है, यदि कहीं भी कन्वर्जन में मेरा π/2 का फैक्टर आ रहा है या 90 का फैक्टर आ रहा है तो कन्वर्ट होगी वैल्यू। इन द सेंस देखिए साइन 90 माइनस थीटा, देखिए 90 आया मेरा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, देखिए 90 माइनस थीटा मेरा किधर जाएगा, इधर जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तभी ए है, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। देखिए क्या आएगा, 90 माइनस थीटा, साइन का कन्वर्ट हुआ कॉस में, 90 माइनस, tan हुआ कॉट में, कॉट हुआ tan में, सेक हुआ कोसेक में, कोसेक हुआ सेक में।
नाउ फर्स्ट आता है कन्वर्जन, सेकंड आती है साइन। साइन क्या होगा, नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। देखिए 90 माइनस है, सारे के सारे पॉजिटिव हो गए 90 माइनस पे, क्यों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इसलिए। ये देखिए सारी वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है थीटा की, इसलिए आपका ये जितना भी आया सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज है। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। देखिए कुछ पॉइंट है, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है, ठीक है। मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा। क्या, पहला है कन्वर्ज। देखिए यदि कहीं भी आपको देख रहे हो, यदि वर्टिकल लाइन से पास हो रहा है, वर्टिकल लाइन के आसपास है, मतलब या तो 90 डिग्री आ रहा है या π/2 प्लस माइनस में। कैसे, कोई भी मान के चलिए साइन है आपका 90 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, या फिर π/2 प्लस माइनस थीटा, इस तरीके से आ रहा है। और क्या आता है, वर्टिकल लाइन पे आता है आपका 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा है, या फिर 3π/2 प्लस माइनस थीटा है, इस तरीके से। देखिए अब सही समझ आएगा। तो कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट क्या होगा, देखिए कन्वर्ट ये होगा, अपने आप सबसे पहले साइन को कन्वर्ट कर देना कॉस में। कॉस में है तो कन्वर्ट हो जाएगा आपका साइन में, टेन है तो कॉट में, ठीक है। यदि इनके रिसिप्रोकल से आपके कॉसेक है, सेक है और कॉट है, वो भी हो जाएगा, कॉट हो जाएगा फिर से टेन में, कॉसेक है तो हो जाएगा आपका सेक में, सेक है तो कॉसेक में होगा, ठीक है। सबसे पहले करोगे आप कन्वर्जन। नाउ सेकंड पर आएगा आपका साइन। देखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है यदि आपका, तो पॉजिटिव लोगे। सेकंड में लाई कर रहा है यदि साइन एंड कॉसेक आता है तो पॉजिटिव, वरना निगेटिव। इधर भी टेन कॉट आ रहा है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है पॉइंट, यदि टेन एंड कॉट की फॉर्म में आता है तो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। एंड यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है आपका एंगल, ठीक है। फिर देखना है कॉसेक आ रहा है कि सेक आ रहा है, यदि कॉसेक सेक आता है तो पॉजिटिव है, अदरवाइज नेगेटिव है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए मैंने इसको जो रेफरेंस पॉइंट है ये मेरा 0 डिग्री है, ठीक है। इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर करूँगा। ध्यान रखना क्लॉकवाइज में मेजर मत करना, क्लॉकवाइज में मेजर करते हो आपको एक एक्स्ट्रा साइन लगाना पड़ेगा माइनस का, जो कि मैं नहीं चाहता आप इतना ज़्यादा लगाओ, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे एंगल को, ठीक है। इसी तरीके से मेजर करेंगे। और एक चीज और, यदि कोई भी एंगल मान के चलिए आ गया आपका साइन 360, तो 360 आ गया घूम के यहाँ का यहाँ फिर से 360, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा आपके साइन 0 के। क्यों, क्योंकि कई बार क्या होगा, देखिए साइन दे देगा 540 डिग्री ना। अब क्या करोगे, आप बोलोगे ये कैसे हो गया, इसीलिए तो देखिए 540 को क्या मैं 360 प्लस 180 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। साइन 360 तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा क्या आ जाएगा आपका साइन 180। साइन 180 की वैल्यू भी आपको पता नहीं है क्या होती है, ठीक है। साइन 180 को कैसे लिखोगे आप, या तो आप देखिए 180, ये 180 प्लस 0 हो जाएगा मेरा 180 आ गया। कौन सी लाइन है, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पर आएगा तो क्या होगा, साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन, ठीक है ना। 180 प्लस है लेकिन है 0, चलिए अब मैं साइन से ही करता हूँ, बिल्कुल रूल लगा देते हैं। साहब प्लस 0 किया है तो ये जो है मेरा माइनस लगा लो माइनस लगा लो, तो अभी साइन 0 क्या होता है 0, 180 माइनस कर देते माइनस 0 है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है साइन, तो क्या होता है पॉजिटिव। आगे साइन 0 विल बी 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक अच्छा ऐसा बना देते हैं, उसको उतार देंगे। देखिए ये हो जाएगा आपका साइन, या फिर आपका आ जाएगा कॉस, ठीक है। ये हो जाएगा टेन, यहाँ पे आ जाएगा कॉट। एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको हम करेंगे, आगे समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। चलिए वर्टिकल के लिए क्या करना है, साइन चेंज करना है, ठीक है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट। अगेन साइन देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव का, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, ये ध्यान रखेंगे। हॉरिजॉन्टल का साइन, कॉस का कॉस, नो चेंज रहेगा, ठीक है। बस आपको ये कंसीडर करना है 180 प्लस माइनस थीटा आएगा,
या फिर पाई प्लस माइनस थीटा आएगा, या फिर 2 पाई आएगा, या 360 आएगा, प्लस माइनस थीटा, सॉरी 2 पाई प्लस माइनस ये आया। साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, सेम रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा ना। फिर तो आपको पता ही है सेम साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये रिपीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया है तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू बहुत ही क्लियर कर देंगे। नाउ लास्ट बचता है आपका ग्राफ। नाउ ग्राफ की जरूरत क्यों पड़ी? इन सबसे ये जो पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है ना, और दिमाग का जो है थोड़ा कचरा हो जा रहा है, इससे बचने के लिए ग्राफ का इम्प्लीमेंटेशन आया है। ग्राफ आपको बताया नहीं गया है एनसीईआरटी की बुक में, लेकिन मैं आपको कंसीडर कराऊंगा, क्यों? उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखते हैं ग्राफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन साइन एंड कॉस का बनाया हुआ है ये मैंने। ये क्या है? आपको लग रहा होगा देखने से हाफ सेमी सर्कल है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, हाफ सेमी सर्कल नहीं है। ये क्या है? साइनोसोइडल वेव है आपका। इसको हम क्यूरियोसिटी के लिए है आपकी, क्या बोलते हैं, हाफ सेमी सर्कल बिल्कुल नहीं कंसीडर करेंगे, बिल्कुल समझ मत लेना हाफ सेमी सर्कल, ठीक है। अब देखिए इस ग्राफ में देखिए 2 पाई के बाद ये ग्राफ फिर से रिपीट हो रहा है। हर 2 पाई के बाद ग्राफ आपका जो है रिपीट हो रहा है। आप देखा होगा पहले मैंने आपको क्वाड्रेंट रूल बताया हुआ था, जिसमें कि देखिए ये था, यहाँ पे हमने π/2 लिया, यहाँ पे हमने 3π/2 लिया, ये 0 था, या फिर 360 बोल सकते हैं इसको, एंड ये आपका पाई, और इसको हम 2 पाई। नाउ 2 पाई के बाद क्या हो रहा था? रिपीट हो रहा था। ऐसे ही ग्राफ क्या है? आपको फुल वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन दे रहा है साइन का, ठीक है। साइन के पूरे वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन देता है एक ही उस पर, कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। क्योंकि काफी स्टूडेंट को यही दिक्कत आती है कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों पॉजिटिव है, थर्ड में क्यों नेगेटिव है, क्योंकि हम वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखिए जैसे कि मैं साइन की वैल्यू 0 से लेके π/2 में देखी है, आपने देखा था साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 1/√2, मतलब मेरी वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है। साइन 91 देखिए ये है π/2, मतलब 90 डिग्री साइन की वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है 1 तक। अब π/2 से लेकर के मतलब 90 से लेकर के पाई तक वैल्यू मेरी डिक्रीजिंग आएगी। देखिए कैसे? साइन 120 लीजिए, साइन 120 क्या आता है? √3/2 आता है साइन 120। साइन 50 क्या आ जाएगा आपका? 1/√2। साइन 180 क्या आ जाएगा आपका? सॉरी 150 होगा आपका 1/2, एंड साइन 180 लेंगे तो हो जाएगा 0। सेम देखिए डिक्रीजिंग हो रहा है मेरा एंगल, पाई मेरा बढ़ रहा है लेकिन मेरा जो है ये डिक्रीजिंग हो रहा है। अब पाई से लीजिए, आप देखिए पाई से 2 पाई तक जितनी वैल्यू होंगी साइन की, वो सारी की सारी नेगेटिव होंगी, और 2 पाई के बाद ये फिर से जो है रिपीट कर देगा अपना ग्राफ, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि आपको एकदम से पता पड़ गया कि मान के चलिए साइन की वैल्यू है मेरी आ गई, मान के चलिए ले ली मैंने 250, तो 250 सिंपल है, 250 क्या होगी मेरी, यहाँ पर आएगा नेगेटिव वैल्यू होगी। क्यों? पाई से 2 पाई के बीच में जितनी वैल्यूज होंगी साइन की वो सारी की सारी नेगेटिव होंगी, और 0 से लेकर के पाई के बीच में सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी। नाउ अब देखिए कॉस में देखिए cos 0 1, अब cos 30 क्या होगा? √3/2, cos 60 क्या होता है 1/2, एंड cos 90 क्या होता है 0। अगेन देखिए एज इट इज ग्राफ वैल्यू आप लाई करते जाइए, यही ग्राफ आपको रिपीट होता हुआ चला जाएगा। अब देखिए 0 से लेकर के π/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट चल रहा था जिसमें सभी के सभी पॉजिटिव थे। देखिए कॉस भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट क्या था आपका? 90 से लेकर के 180, 90 से लेकर के 180 में आपने देखा था कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये देखिए नेगेटिव। 180 से 270 अगेन नेगेटिव, एंड 270 से लेकर के आपकी फिर से π/2 तक फिर से वैल्यू आपकी सारी की सारी पॉजिटिव आती है। ये 360 की साइकिल है, 1 साइकिल, इसके बाद क्या ग्राफ रिपीट होता है, इसको 2 पाई की साइकिल बोलते हैं। 2 पाई इसका पीरियड रहता है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया है, काफी ज्यादा डिटेलिंग आपको मिलेगा क्लास 11th में मिलेगा, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के तौर पर मैंने आपको समझाया है। एंड देखिए साइन की वैल्यू मैक्सिमम मेरी 1 होगी,
एंड मिनिमम मेरी -1 होगी। मतलब जो मेरा साइन थीटा होगा वो मेरा 1 से लेकर के -1 तक लाई करेगा। ऐसा ही कॉस है, 1 से लेकर के -1 तक लाई करता है, इसके बाहर कोई वैल्यू जाएगा ही नहीं। साइन और कॉस का 1 से लेकर के -1 तक लाई करता है। नाउ अब देखिए, अब सीधे पूछ ले क्या साइन 180 क्या होता है। साइन 180 यदि आपको ग्राफ याद होगा, साइन 180 0, सीधा आप लिख सकते हैं 0। क्यों? देखिए एक्स एक्सेस को कट कर रहा है, 0 होगा बाय इक्वल टू 0। मान के चलिए एकदम से वैल्यू आ गई। आप इससे क्रॉस चेक कर सकते हैं यदि आपको ग्राफ याद रहा तो। यदि आपको पता है साइन 120 क्या होता है, आपने वैल्यू निकाल दी, लेकिन पॉजिटिव है कि निगेटिव है? ग्राफ आपको पता है, सिंपल सी बात है, आप बता दोगे पॉजिटिव है निगेटिव। काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी ग्राफ है, साइन का कॉस का, इसको आप समझ सकते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये सिलेबस में पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैंने आपको जो है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जो आपका जो क्वाड्रेंट रूल था वो किस तरीके से एप्लीकेबल था ग्राफ पे। आप देख सकते हैं ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा सेकंड, ये मेरा थर्ड एंड ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। 360 के अंदर देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव। कॉस की याद आता है, फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में देखिए नेगेटिव, थर्ड में फिर नेगेटिव एंड फोर्थ में अगेन पॉजिटिव। सारी वैल्यू साइन की पॉजिटिव हुई थी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो स्टूडेंट, टुडे आज हमने डिस्कस किया ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट पार्ट, जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखे और ग्राफ के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विथ योर फ्रेंड्स। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज मेंशन इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू।